नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालीस स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पशुचर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से पार्ट बी का संतुलित पशु आहार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में लगभग बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इनकी व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, एक गाय को प्रतिदिन कितनी ग्राम वसा देना चाहिए? 20 से 30 ग्राम, 30 से 40 ग्राम, 50 से 60 ग्राम व 70 से 80 ग्राम। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 50 से 60 ग्राम। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। यानी एक गाय को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम वसा देना जरूरी होता है, पशु के लिए महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए। एक गाय को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम वसा देना चाहिए। गाय के चारे में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, देसी नस्ल की गाय को कितने किलोग्राम चारा दिया जाना चाहिए? 4 किलो, 8 किलो, 10 किलो व 12 किलो। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 4 किलो। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। यानी देसी नस्ल की जो गाय होती है, इनके लगभग 4 किलो चारा दिया जाना आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है। इससे वह स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती है। देसी नस्ल की गाय को 4 किलो चारा दिया जाना चाहिए, जबकि संकर नस्ल की गाय को और भैंस को 4 से 6 किलो चारा दिया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, प्रजनन सांड को प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो व 8 किलो। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 2 किलो। यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। यानी प्रजनन जो सांड होता है उसे प्रतिदिन लगभग 2 किलो दाना देना अति आवश्यक होता है। प्रजनन सांड को प्रतिदिन 2 किलो दाना देना चाहिए। बाहर वायक सांड को 4 किलो दाना देना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, पशु को आहार किस आधार पर दिया जाता है? ऊंचाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर व भार के आधार पर। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा भार के आधार पर। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। यानी पशु को आहार है वो भार के आधार पर दिया जाना चाहिए। पशु को उसके बाहर के अनुपात में आहार देना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, दुधारू गाय की आहार में कितने प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए? 5%, 10%, 15% व 20%। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा 15%। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। दुधारू गाय के आहार में लगभग 15% की प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। दुधारू गाय के आहार में 15% तक की प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। दुधारू गाय को 30 किलोग्राम तक का हरा चारा देना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 6 है, 5 माह की गर्भावस्था गाय को कितने किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए? 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो व 25 किलो। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 10 किलो। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। यानी 5 माह की गर्भित गाय को लगभग 10 किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए। 5 माह की गर्भित गाय को 10 किलो हरा चारा देना चाहिए। 6 माह या उससे अधिक गर्भित गाय को 25 किलो हरा चारा देना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है, भैंस या गाय का घी किस खली को खिलाने से रेवेदार होता है? तुहर की खली, तिल की खली, बिनोला की खली व सरसों की खली। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा बिनोला की खली। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। बिनोलों की खली में 25% तक प्रोटीन होती है। बिनोलों से संतुलित का अच्छा स्रोत है, जिससे पशु भोजन आसानी से पचा लेता है। प्रश्न संख्या 8 है, एक चारा गाह पर पशुओं को अधिकतम कितने समय तक चारा चराना चाहिए? 2 से 3 दिन, 7 से 8 दिन, 15 से 20 दिन व 25 से 30 दिन। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 7 से 8 दिन। ऑप्शन संख्या 2 सही उत्तर है। एक चारागाह पर पशुओं को अधिकतम लगभग 7 से 8 दिन के समय तक चराना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, बाहरी कार्य करने वाले पशुओं को कौन सी खली खिलानी चाहिए?
मूंगफली, सरसों, तिल और मक्का। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा सरसों की खली, ऑप्शन संख्या 2। यानी बाहरी कार्य करने वाले पशुओं को लगभग सरसों की खली खिलानी चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बाहरी कार्य करने वाले पशुओं को सरसों की खली देनी चाहिए, क्योंकि उनमें प्रोटीन, अमीनो अम्ल की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न संख्या 10 है, एक दुधारू गाय को प्रतिदिन कितना पानी पिलाने की आवश्यकता होती है? 15 से 20 लीटर, 30 से 35 लीटर, 50 से 55 लीटर और 60 से 65 लीटर। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2, 35 से 35 लीटर। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। एक दुधारू गाय को प्रोटीन औसत 30 से 35 लीटर पानी मिलाना चाहिए, जबकि बिना दूध देने वाली गाय को 20 से 25 लीटर पानी पिलाना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है, किसके आहार में रेशा की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए? गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा 4 नंबर यानी घोड़ा। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। घोड़े के आहार में रेशे की मात्रा कम रखनी चाहिए, क्योंकि घोड़ा जुगाली नहीं करता है, इसलिए रेशा का पाचन उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। प्रश्न संख्या 12 है, भेड़ बकरी को प्रतिदिन कितनी मात्रा में नमक देना चाहिए? 10 से 15, 20 से 25 ग्राम, 30 से 35 ग्राम और 40 से 45 ग्राम। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा 10 से 15 ग्राम। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। यानी भेड़ और बकरी को प्रतिदिन 10 या 15 ग्राम की मात्रा में नमक देना अति आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 13 है, 1 लीटर उत्पादक बकरी को कितने शुष्क आहार दिया जाता है? 0.5 kg, 1 kg, 2 kg व 3 kg। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 0.5 kg। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। यानी 1 लीटर उत्पादक बकरी को लगभग शुष्क आहार है वो 0.5 kg दिया जाना अति आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 14 है, गर्भित गाय को अंतिम माह में प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? 3 kg, 4 kg, 5 kg व 6 kg। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा 3 kg। यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। गर्भित गाय को अंतिम माह में 3 kg प्रतिदिन दाना देना चाहिए। इस दाने में 50% तक का पोषक तत्व होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से अजोला के बारे में कौन सा कथन सही है? अजोला जल स्तर पर तैरने वाली जलीय फन है। इसकी पंखुड़ियों में नीले हरित शैवाल यानी एनोबोला एंजोली सह जीवन के रूप में पाई जाती है। 3 नंबर है, सूचक वजन के आधार पर इसमें 25 से 35% प्रोटीन, 10 से 15% खनिज एवं बायो एक्टिव पदार्थ होते हैं। और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी तीनों ही बातें सही है, तीनों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, दुधारू पशुओं को प्रतिदिन खाने में कितने किलोग्राम एजोला देना चाहिए? 5 kg, 5 किलो लगभग, 1 से 1.5 किलो लगभग, 2 से 2.5 किलो लगभग और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है 2 से 2.5 किलो। यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, पशुओं को के संतुलित आहार में मुख्य रूप से कितने तत्व निर्णायक भूमिका निभाते हैं? 4, 5, 6 और 8। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3 यानी 6 तत्व हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, पशुओं के संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? जो तत्व 6 तत्व होते हैं उनमें से 4 यहाँ पर दिए गए, उनमें से 3 सही हैं और एक कौन सा अलग है वो बताना है। प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ग्लूकोज। ये आवश्यक नहीं है, ये इनमें कौन तत्व में शामिल नहीं है। प्रोटीन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट ये सही है, बाकी 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 19 अच्छा प्रश्न है, प्रोटीन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? यानी प्रोटीन बताना है कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, 4, 2 व 3। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से वसा में घुलनशील
विटामिन नहीं है, यानी जो ADE B कॉम्प्लेक्स, तो ये बताना है कि वसा में घुलनशील प्रोटीन कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा बी कॉम्प्लेक्स, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। बी कॉम्प्लेक्स है वह वसा में घुलनशील प्रोटीन नहीं है। प्रश्न संख्या 21 है, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4, 2, 5 और 3। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही है। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कुकड़ आहार से मिलने वाली ऊर्जा शक्ति का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है घुलनशील या शर्करा, मक्का, बाजरा, गेहूं आदि से प्राप्त होती है। और दूसरा है अघुलनशील या रेशेदार कार्बोहाइड्रेट, जो चावल का छिलका, गेहूं का चापड़ आदि से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 22 है, बिनोले की खली में कौन सा टॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है? एल्फोटॉक्सिन, HCN, गोसिपोल व उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा गोसिपोल, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है, गोसिपोल के प्रभाव को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? जिंक सल्फेट के द्वारा, तारपीन तेल के द्वारा, कॉपर ऑक्साइड के द्वारा, आयरन सल्फेट के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा तारपीन तेल के द्वारा, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। गोसिपोल के प्रभाव को कम करने के लिए तारपीन का तेल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, गाय, बैल, बछिया व सांड को 100 kg के शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? 1.5 kg, 2.5 kg, 3 kg व 3.5 kg। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा 2.5 kg, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। गाय, बैल, बछिया व सांड को 100 kg के भार पर लगभग 2.5 kg शुष्क पदार्थ देना चाहिए। प्रश्न संख्या 25 है, भैंस को 100 kg के शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? 3.5 kg, 2.5 kg, 3 kg व 2 kg। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा 3 kg, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, जीवन निर्वाह हेतु गाय, भैंस, बैल, सांड को कितने किलो दाना प्रतिदिन देना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 26 का एक ऑप्शन है 1 से 2 kg, 2 है 1.5 से 2.5 kg, 1.5 से 2 kg व 2 के से 3.5 kg। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा 1.5 kg से 2 kg, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है, 3 लीटर दूध पर गाय को कितना अतिरिक्त दाना दिया जाना चाहिए? 2 kg, 1 kg, 3 kg व 2.5 kg। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा 1 kg, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। यानी 3 लीटर दूध पर गाय को लगभग 1 किलो अतिरिक्त दाना दिया जाना अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 28 है, 2.5 लीटर दूध पर भैंस को कितने अतिरिक्त दाना दिया जाना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा 1 kg, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, गर्भवती गाय को गर्भ रक्षा हेतु कितना दाना अतिरिक्त देना चाहिए? 1 से 5, 1.5 से 2 kg, 2 से 2.5 kg, 1 से 1.5 kg व 2 से 3 kg। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा 1 से 1.5 kg, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। यानी 1 से लगभग 1.5 kg गर्भवती गाय को गर्भ रक्षा हेतु अतिरिक्त दाना 1 से 1.5 किलो देना चाहिए। प्रश्न संख्या 30 है, साइलेज बनाने के लिए फसलों की कौन सी अवस्था में काटा जाता है? अंकुरित अवस्था में, फली अवस्था में, फुटान अवस्था में, फूलने की अवस्था में। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा फूलने की अवस्था में, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। यानी साइलेज बनाने के लिए फसलों को लगभग फूलने की अवस्था में काटा जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, जिस गड्ढे व नालियों में हरा चारा दबाया जाता है वह कहलाता है? बुर्ज, गत, साइलो व खाई। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है साइलो, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 32 है, भूमि में नीचे की ओर बनाए जाने वाले साइलो को क्या कहते हैं? साइलो खाई, साइलो गर्त, सार्लो बुर्ज व 1 व 2 दोनों। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा साइलो खाई, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है, गोल व चकोर साइलो क्या कहलाता है? साइलो गर्त, साइलो वर्ग, साइलो खाई व साइलो लॉइग। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा साइलो गर्त, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है, साइलो गर्त यानी साइलो पिट को आकार होता है 8 गुणा 5 4 गुणा 5, 2 नंबर है 8 गुणा 5 गुणा 4 और 3 नंबर है 5 गुणा 8 गुणा 4 और 4 नंबर है 4 गुणा 8 गुणा 5। तो साइलो जो गर्त होता है उसका आकार की बात करें तो उसका आकार होता है 8 गुणा 5 गुणा 4, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है, साइलो बुर्ज का व्यास व ऊंचाई होती है 6 से 8 व्यास या 22 से 34 ऊंचे। 2 नंबर है 8 से 10 व्यास या 20 से 22 ऊंचे, 10 से 12 व्यास या 25 से 26 ऊंचे व 5 से 7 व्यास या 18 से 20 ऊंचे। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही उत्तर होगा 8 से 10 व्यास व 20 से 22 ऊंचे, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 है, साइलो खाई की गहराई व चौड़ाई होती है 6 गहरी 7 से 8 चौड़ी, 10 गहरी 5 से 7 चौड़ी, 8 गहरी 7 से 8 चौड़ी व 5 गहरी 4 से 5 चौड़ी। तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा 8 गहरी 7 से 8 चौड़ी, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। साइलो जो खाई की जो गहराई है वो 8 गहरी होती है और चौड़ाई है वो 7 से 8 चौड़ी होती है। प्रश्न संख्या 37 है, साइलोज का पीएच मान होता है 5 से 6, 4, 3.5 व 5.5। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा यानी 4, यानी साइलोज का पीएच मान है वो 4 होता है, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 37 का। प्रश्न संख्या 38 है, अच्छे साइलेज में किसकी मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट व सभी। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39 है, मुख्य रूप से कौन सी फसल का साइलेज का बनाया जाता है? ज्वार, मक्का, जई, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही फसलों से, यानी ऑप्शन संख्या 4 सही है। मुख्य रूप से तीनों ही फसलें ज्वार है, मक्का है, जई है, इनका साइलेज बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है मक्का, ज्वार, बाजरा व जई। तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा मक्का का, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41 है, साइलेज बनाते समय उसमें नमी की मात्रा होती है 30 से 40%, 60 से 65%, 20 से 25% व 10 से 15%। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर होगा 60 से 65%, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। साइलेज बनाते समय नमी की मात्रा है वो 60 से 65% होनी चाहिए, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। साइलेज कम से कम कितनी मात्रा में तैयार हो जाती है? 2 माह, 6 माह, 3 माह व 4 माह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 3 माह, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। साइलेज कम से कम 3 माह में तैयार हो जाती है। प्रश्न संख्या 43 है, साइलेज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता है एसिटिसिन अम्ल, एथाइलाइन, एल्कोहल, CO2, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। 44वां है, चारे में किसकी मात्रा अधिक रहती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन, खनिज लवण, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा प्रोटीन की अधिक मात्रा रहती है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45 है में शुष्क पदार्थ की मात्रा पाई जाती है 30 से 34%, 15 से 20%, 80 से 85%, 20 से 25%। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा 80 से 85%, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है में शुष्क पदार्थ की मात्रा है वो 80 से 85% तक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 46 है, मुख्य रूप से
हे बनाया जाता है बरसीन में, रिजका, ज्वार इन 1 व 2 दोनों में। तो प्रश्न संख्या 46 का 1 व दोनों यानी बरसीन व रिजका हे दोनों से हे बनाया जाता है। हे मुख्य रूप से मटर, लोबिया, गंवार, मूंग, सोयाबीन आदि का भी बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक रहती है? लैक्टिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की, एस्कोबारिक अम्ल की, टार्टिक अम्ल की। तो प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48 है, साइलेज बनाने के लिए ज्वार की फसल को कौन सी अवस्था में काटा जाता है? फसल पक जाने पर, दाना बन जाने पर, फूल आने पर, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर होगा फूल आने पर यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। 49 है, साइलेज में होती है। अच्छा प्रश्न है, सुपाच्यता, विरेचकता, स्वादिष्टता व प्रोटीन। तो प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर होगा विरेचकता यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 50 है, चारे में होती है विरेचकता, स्वादिष्टता, प्रोटीन व उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। हे चारे में विरेचकता, स्वादिष्टता, प्रोटीन तीनों ही चीज़ें पाई जाती है। प्रश्न संख्या 51 है, दूध देने वाले गाय को कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? लोहा तत्व, कॉपर तत्व, कैल्शियम और गंधक। तो प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर होगा कैल्शियम यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 52 है, चारा फ्लोडर में TDN को कितना प्रतिशत होता है? 30%, 40%, 60%, 80%। तो प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर होगा 60% यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। चारा में TDN 60% होता है। पशु के कुल आहार में फोल्डर की मात्रा 2/3 गुना होती है। फोल्डर आहार के 2 भागों में बांटा जाता है, पहला है सूखा चारा और दूसरा है हरा चारा। प्रश्न संख्या 53 है, दाना दांतिक बांटा में CF कितना प्रतिशत होता है? 10 से कम, 18 से कम, 25 से अधिक व 30 से अधिक। तो प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर होगा 18 से कम, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। दाना बांटा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार होता है जिसमें CF 18% से कम होता है। प्रश्न संख्या 54 है, रिजका में कच्चे प्रोटीन की मात्रा कितने ग्राम होती है? 5 से 6, 10 से 12%, 20 से 21%, 30 से 31%। तो प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर होगा 20 से 21%, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। रिजका में कच्चे प्रोटीन की मात्रा 20 से 21% की मात्रा होती है। प्रश्न संख्या 55 है, भेड़ और बकरी के शरीर में वसा कितनी मात्रा होती है? 20, 17, 15% या 13%। तो प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर होगा 20% यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। भेड़ और बकरी के शरीर में 20% वसा, 16% प्रोटीन व 3.5% खनिज लवण होते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, साइलेज और हे को किस पशु आहार में वर्गीकृत किया जाता है? मोटा चारा, प्रोटीन चारा, वनस्पति चारा व खनिज चारा। तो प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर होगा मोटा चारा यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। साइलेज और हे को मोटा चारा पशु आहार में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, दुधारू गाय के आहार में क्रम से TDN और DCP की मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 20 से 30% और 7 से 8%, 60 से 70% और 14 से 15%, 80 से 90% और 20 से 21%, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी DNA की मात्रा, DTN की मात्रा और DCP की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 57 में जो TDN है वह 60 से 70% होनी चाहिए और दूसरा जो है DCP इसकी 14 से 15% की मात्रा होनी चाहिए, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 58 है, कथन सही है, चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा TDN 60% से कम होता है।
2 नंबर है चारे में क्रूड फाइबर 18% से कम तथा TDN 60% से अधिक होता है। 3 नंबर है दाने में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा TDN 60% से अधिक होता है। और 4 नंबर है दाने में क्रूड फाइबर 18% से कम तथा TDN 60% से कम होता है। तो प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर होगा चारे में, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक होता है और TDN में 60% से कम होता है, यही कथन सही है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 58 प्रश्नों का अध्ययन किया। पशु आहार से संबंधित जो भर्ती परीक्षा में टॉपिक जो लगता है, इससे प्रश्न आ भी सकते हैं, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य क्लास, इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।